ये स्टोरी है एक छोटी सी लड़की की और उसके ग्रैंड मदर की, जिन्होंने प्रूव किया कि अगर सीखने का जज्बा हो तो एज सिर्फ एक नंबर होता है। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ये एक इमोशनल जर्नी है इंडिपेंडेंस की, रेस्पेक्ट की और एजुकेशन के पावर की। लेकिन इस स्टोरी में एक ग्रैंड मदर ने हमें ये सिखा दिया कि लर्निंग के लिए कभी भी एज मैटर नहीं करती। सो आज की स्टोरी है एक इमोशनल जर्नी जिसमें एक ग्रैंड डॉटर अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ाना सिखाती है और एंड में हो जाता है वो आप कभी नहीं भूलोगे। चैप्टर नेम हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड। ये बात तब की है जब मैं लगभग 12 साल की थी। मैं नॉर्थ कर्नाटका के एक छोटे से गांव में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। उस टाइम ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, इसलिए मॉर्निंग न्यूज़पेपर हमें आफ्टरनून में मिलता था। वीकली मैगजीन भी एक दिन लेट आती थी। हम सब लोग बस का वेट करते थे क्योंकि वही बस न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और लेटर्स लेकर आती थी। उस वक्त कन्नाडा लैंग्वेज की एक बहुत फेमस राइटर थी त्रिवेणी। उनकी राइटिंग स्टाइल सिंपल और बहुत कन्वीनियंस थी। उनकी स्टोरीज आम लोगों की लाइफ के कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर बेस्ड होती थी। बहुत इंटरेस्टिंग होती थी उनकी स्टोरी। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत यंग एज में ही गुजर गई, लेकिन आज भी इतने सालों बाद लोग उनकी नॉवेल्स को पसंद करते हैं। उनकी एक नॉवेल थी काशी यात्रा, जो उस टाइम कन्नाडा वीकली मैगजीन कर्मवीरा में सीरियल फॉर्म में पब्लिश हो रही थी। ये स्टोरी एक बूढ़ी महिला के बारे में थी जिसका सबसे बड़ा सपना था काशी यानी वाराणसी जाना। ज्यादातर हिंदूज मानते हैं कि काशी जाकर लॉर्ड विश्वेश्वरा की वर्शिप करना बहुत बड़ा पुण्य होता है। स्टोरी में एक ऑर्फन लड़की भी थी जो प्यार में पड़ जाती है, लेकिन उसके पास शादी के पैसे नहीं होते। एंड में वो ओल्ड लेडी अपने काशी जाने के पैसे उस लड़की की शादी के लिए दे देती। मेरी ग्रैंड मदर, जिनका नाम कृष्णका था, कभी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए वो पढ़ नहीं सकती थी। हर वेडनेसडे जब मैगजीन आती थी, मैं उन्हें काशी यात्रा के नेक्स्ट एपिसोड पढ़कर सुनाती थी। वो अपना सारा काम छोड़कर फुल कंसंट्रेशन से उसे सुनती थी। बाद में वो पूरी स्टोरी ऑलमोस्ट याद कर लेती थी। मेरी ग्रैंड मदर भी कभी काशी नहीं गई थी, इसलिए वो अपने आप को स्टोरी की ओल्ड लेडी से रिलेट करती थी। शायद इसीलिए वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती थी नेक्स्ट एपिसोड जानने के लिए। स्टोरी सुनने के बाद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ टेंपल कोर्टयार्ड में जाकर उस एपिसोड के बारे में डिस्कशन करती थी। उस टाइम मुझे समझ नहीं आता था कि एक स्टोरी पर इतनी डिस्कशन क्यों होती है। एक बार मैं अपने कजिन्स के साथ बगल वाली गांव में एक वेडिंग अटेंड करने के लिए गई। उस टाइम शादी एक बड़ा इवेंट होता था। हम बच्चे बहुत एंजॉय करते थे, खाना, गेम्स और फुल फ्रीडम, क्योंकि एल्डर्स बिजी रहते थे। मैं 2 दिन के लिए गई थी, लेकिन 1 वीक रुक गई। जब मैं वापस आई, मैंने अपनी ग्रैंड मदर को रोते हुए देखा। मैं शॉक हो गई क्योंकि मैंने उन्हें कभी इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी रोते हुए नहीं देखा था। मैं टेंशन में एकदम आई थी, पूरा टेंशन भर गया था मेरे अंदर। मैंने पूछा, अव्वा सब ठीक है, आप ओके हो? मैं उन्हें अव्वा बुलाती थी, जिसका मतलब कन्नाडा में मदर होता है। उन्होंने सिर्फ हेड नोट किया, लेकिन कुछ नहीं बोला। मैं समझ नहीं पाई और बात भूल गई। रात को डिनर के बाद हम जब टेरिस पर सो रहे थे, समर नाइट थी और फुल मून था। अवा मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने प्यार से मेरे फोरहेड टच किया। मुझे समझ आ गया कि वो टच कहना क्या चाहता है। मैंने पूछा, क्या बात है अवा? उन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी बताना शुरुआत की। जब मैं छोटी थी, मैंने अपनी मदर को खो दिया। मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मेरा फादर बिजी रहते थे और उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली। उस टाइम लड़कियों की एजुकेशन को इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता था, इसलिए मैं स्कूल नहीं गई। मेरी शादी बहुत छोटी सी उम्र में हो गई थी। फिर बच्चे हुए, फिर ग्रैंड चिल्ड्रेन। मैं तुम सबके लिए कुकिंग और फीडिंग में ही खुश रहती थी, लेकिन कभी कभी मुझे रिग्रेट होता था कि मैं स्कूल नहीं गई। इसलिए मैंने इंश्योर किया कि मेरा चिल्ड्रेन और ग्रैंड चिल्ड्रेन अच्छे से पढ़े। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी 62 साल की ग्रैंड मदर रात में मुझसे अपने लाइफ की स्टोरी क्यों बता रही है, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और मुझे लगा कि कोई इंपॉर्टेंट रीजन होगा। मैंने उनका फेस देखा, वो सैड थी और उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने उनके हैंड पकड़े और कहा, अवा प्लीज मत रो, क्या हुआ? क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? उन्होंने कहा, हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब क्या हेल्प चाहिए? जब तुम नहीं थी बेटा, कर्मवीरा मैगजीन आई थी, मैंने उसे खोला। मैं काशी यात्रा की पिक्चर देखी, लेकिन मैं कुछ पढ़ नहीं पाई। मैं पेजेस को हाथ से टच किया जिसे मैं समझ पाऊंगी, लेकिन मुझे पता था यह पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एजुकेटेड होती, मैंने तुम्हारा वेट किया, सोचा तुम जल्दी आ जाओगी और मुझे स्टोरी पढ़कर सुनाओगी। मैं किसी और से भी पढ़वा सकती थी, लेकिन मुझे शर्म आई। मुझे लगा मैं डिपेंडेंट हूँ, हमारे पास पैसा है, लेकिन क्या फायदा जब इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। ये सुनकर मेरे पास कोई आंसर नहीं था। फिर अवा ने कहा, मैंने डिसाइड किया है कि मैं कन्नाडा अल्फाबेट सीखूंगी। कल से तुम मुझे पढ़ाना स्टार्ट करो। मैं सरस्वती पूजा तक खुद से नॉवेल पढ़ पाऊंगी। मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। मैंने उनके फेस पर डिटर्मिनेशन देखा, लेकिन मैं हंस पड़ी। मैंने कहा, अवा 62 साल की उम्र में आप अल्फाबेट सीखोगी? आपके बाल ग्रे हैं, हाथ में रिंकल्स वगैरह पड़ गए हैं, चश्मा पहनती हो, इतना किचन में काम करती है। मैं बचपन में उनका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराई और बोली, अगर कॉज अच्छा हो और डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो तो कोई भी ऑब्स्टेकल
ओवरकम किया जा सकता है। लर्निंग के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। नेक्स्ट डे से मेरी ट्यूशन स्टार्ट हुई। हवा एक अमेजिंग स्टूडेंट थी। वो रीड करती थी, रिपीट करती थी, राइट करती थी, रिसाइट करती थी। मैं उनकी फर्स्ट टीचर थी और वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट। मुझे तब नहीं पता था कि फ्यूचर में मैं कंप्यूटर साइंस टीचर बनूंगी और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। दशहरा फेस्टिवल आ गया, मैंने सीक्रेटली काशी यात्रा नोवेल खरीदी। पूजा के दिन ग्रैंड मदर ने मुझे बुलाया, मुझे स्टूल पर बिठाया, मुझे गिफ्ट दिया, फ्रॉक मटेरियल। फिर उन्होंने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया, उन्होंने मेरा फीट टच किया। मैं शॉक हो गई, आखिरकार ये क्या हो रहा है। नॉर्मली यंगस्टर्स एल्डर्स के फीट टच करते हैं रेस्पेक्ट के लिए, लेकिन यहाँ रिवर्स हो गया था। मैंने कहा ये सही नहीं है अवा। उन्होंने कहा मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के नहीं, मैं अपनी टीचर के पैर टच कर रही हूँ। एक टीचर जिसने मुझे इतने प्यार से पढ़ाया कि मैं अब कॉन्फिडेंटली नोवेल पढ़ सकती हूँ। अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। टीचर की रिस्पेक्ट देना ड्यूटी होती है, एज या जेंडर मैटर नहीं करता। मैंने भी उनका फीट टच किया, फिर मैंने उन्हें गिफ्ट दिया। उन्होंने इमीडिएटली बुक खोली और रीड किया, काशी यात्रा बाय त्रिवेणी। उस मोमेंट मुझे पता चल गया था कि मेरी स्टूडेंट फ्लाइंग कलर्स से पास हो गई थी।